हेलो फ्रेंड्स, आपने डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में कभी ना कभी सुना हुआ या पढ़ा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी 1996 में। ये गाइडलाइन से बताती है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक्त पुलिस को किस तरह की प्रक्रिया करनी है और अरेस्ट होते हुए व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु जजमेंट के अंदर क्या दिशा निर्देश जारी करे पुलिस अधिकारी के लिए, पुलिस विभाग के लिए, और गिरफ्तार हुए व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि डीके बसु जजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, भारत के अंदर कस्टोडियल डेथ बहुत आम है, भारत में हिरासत में मौत बहुत आम है। आज़ादी से पहले भी ऐसा होता था और आज़ादी के बाद भी ऐसा होता रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों का इतिहास रहा है कि पुलिस द्वारा 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिस दौरान कई लोगों की मौत हो जाती है। तो एक तरह की कस्टोडियल डेथ है। इसी की रोकथाम के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया, जिसे कहते हैं डीके बसु गाइडलाइंस। इसमें बताया गया कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को किस तरह के नियमों और प्रक्रिया का पालन करना है। आपको बता दें, इसका टाइटल है डीके बसु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल, और ये याचिका दिलीप कुमार बसु द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीके बसु गाइडलाइन के अंदर जो अधिकार अरेस्टी को दिए गए, वो सारे अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से 22 में आते हैं। इनकी सख्ती से पालना की जानी चाहिए। ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु जजमेंट के अंदर किस तरह की गाइडलाइन सेट की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स। द पुलिस अरेस्टिंग and handling the interrogation must have accurate visible name tags with their designation. A recorder must be maintained in the registered for all those carrying out the interrogation. जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है, इंट्रोगेशन करता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसकी वर्दी पे उसके नाम का टैग होना चाहिए जो बहुत क्लियर हो, विद द नेम एंड डेजिग्नेशन। मेमो ऑफ अरेस्ट। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, ए मेमो ऑफ अरेस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड by the arresting officer, which shall be attested by at least one witness who can be family member of the arrestee or any respectable person of the locality from where the arrestee was arrested. Countersigned by the arrestee with date and time of arrest. पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करते वक्त मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना होगा। इस पर एटलीस्ट एक विटनेस के सिग्नेचर होंगे। वो विटनेस या तो फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर एनी रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ लोकेलिटी। उस लोकेलिटी का जहाँ से उसे अरेस्ट किया गया है वहाँ का कोई रेस्पेक्टेबल व्यक्ति हो सकता है। और उस मेमो पे अरेस्टी के भी सिग्नेचर होंगे विद डेट एंड टाइम। राइट टू इन्फॉर्म। द अरेस्टी और डिटेनी हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म एनी वन फ्रेंड और रिलेटिव और अदर पर्सन इज नोन टू हिम एज सुन एज पॉसिबल ऑफ हिज अरेस्ट और डिटेंशन एट द पर्टिकुलर प्लेस अनलेस द मेमो ऑफ अरेस्ट इज अटेस्टेड बाई एनी सच फ्रेंड और रिलेटिव। अरेस्टी व्यक्ति का या डिटेन किया व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो अपने किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव को सूचित करे कि उसे गिरफ्तार किया गया है या फिर उसे डिटेन किया गया है, अगर जो अरेस्ट मेमो बनाया गया है उस पर जो सिग्नेचर है उसके फ्रेंड या रिलेटिव के नहीं हो। नोटिफिकेशन बाय पुलिस। द पुलिस विद द हेल्प ऑफ लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन इन द एरिया कंसर्न्ड मस्ट नोटिफाई द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी ऑफ द अरेस्टी टू हिज नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव लिविंग आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट और टाउन। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सिटी से बाहर रहता है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है, तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसके फ्रेंड या उसके रिलेटिव को सूचित करे जो कि उस जगह से दूर रहते हैं, बाय लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, या फिर उस एरिया के कंसर्न पुलिस स्टेशन द्वारा, जहाँ पे उसको समय कहाँ से अरेस्ट किया है और अभी कस्टडी में उसे कहाँ रखा गया अरेस्टी को, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटिव या फ्रेंड को देनी होगी। एन अरेस्टी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर हिज अरेस्ट और हर अरेस्ट और डिटेंशन। द पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड मेड अवेयर ऑफ दिस राइट टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो अरेस्टी को उसके अधिकार के बारे में बताए कि उसका अधिकार है कि अपने फ्रेंड रिलेटिव को सूचित करेगा उसकी गिरफ्तारी के बारे में। डायरी एंट्री। एट द प्लेस ऑफ अरेस्ट एन एंट्री शुड बी मेड इन द डायरी विद द नेम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स इन हुज कस्टडी इज द अरेस्टी अलॉन्ग विद द अरेस्टीज नेम एंड द नेम ऑफ हिज नेक्स्ट फ्रेंड। पुलिस ऑफिसर को डायरी मेंटेन करनी होगी जहाँ पे वो अरेस्टी की इन्फॉर्मेशन नोट करेगा। कौन से फ्रेंड को इन्फॉर्म किया ये बताएगा, कौन से फ्रेंड को इन्फॉर्म किया उसका नाम देना होगा, और कौन कौन से पुलिस ऑफिशियल्स इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है उन सब की डिटेल देनी होगी। इंस्पेक्शन मेमो। इफ़ द अरेस्टी रिक्वेस्ट फॉर हिम to be examined of any existing major or minor injuries
present of her body at the time of arrest must be recorded, and this inspection memo is signed by both police officer and the arrestee. A copy of same should be provided to the arrestee. अरेस्ट हुए व्यक्ति का अधिकार है कि अगर वो चाहे तो अपना एक इंस्पेक्शन करवा सकता है बॉडी का, अगर उसकी बॉडी पे कोई छोटी मोटी इंजरीज है, और उस डिटेल को पुलिस ऑफिशियल को इंस्पेक्शन मेमो के अंदर बताना होगा. दैट इज साइंड बाय बोथ पुलिस ऑफिशियल एंड अरेस्टी. और उस इंस्पेक्शन मेमो की कॉपी भी गिरफ्तार किए व्यक्ति को देनी होगी. मेडिकल एग्जामिनेशन. ए ट्रेन डॉक्टर हु मस्ट बी ऑन द पैनल ऑफ अप्रूव्ड डॉक्टर्स अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी कंसर्न शुड इन एवरी 48 आवर्स एग्जामाइन द अरेस्टी. जब कोई व्यक्ति अरेस्ट या डिटेन होता है, मान लीजिए 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए डिटेन हो रहा है या वो कस्टडी में है, तो फिर किसी ट्रेन डॉक्टर द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है. कॉपीज टू इलाका मजिस्ट्रेट. द इलाका मजिस्ट्रेट मस्ट हैव ऑल द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट सेंट टू हिम. द असिस्टेंस ऑफ लॉयर. द लॉयर ऑफ द अरेस्टी मस्ट बी अलाउड टू मीट द अरेस्टी ड्यूरिंग हिज इंट्रोगेशन, दो नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन. अरेस्ट हुए व्यक्ति का अधिकार है कि अपने वकील से वो मिल सकता है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट इंट्रोगेशन बार बार मिल सकता है. पुलिस कंट्रोल रूम. देयर शुड बी पुलिस कंट्रोल रूम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स and state headquarters which should have information regarding the arrest of a person and the place of his custody communicated to the control room by the officer causing the arrest within 12 hours of arrest, and the same information must be displayed on conspicuous notice board. हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर में पुलिस कंट्रोल रूम होगा जहां पे गिरफ्तार किए व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, और कहां उसे कस्टडी में रखा गया ये भी पुलिस कंट्रोल रूम को बताना होगा विदिन 12 आवर्स ऑफ इज अरेस्ट, और ये सूचना नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी. ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल डीके बसु गाइडलाइंस की अवेलना करता है, उसका उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा है कि एनी फेलियर टू कंप्लाई विद अबव मेंशन गाइडलाइंस मस्ट नॉट ओनली मेक द कंसर्न्ड ऑफिशियल लाइबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन बट विल ऑल्सो बी मेकिंग हिम लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अगर कोई पुलिस ऑफिशियल डीके बसु गाइडलाइंस की उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा जहां उसे पनिशमेंट मिल सकती है. तो दोस्तों, ये सेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था डीके बसु जजमेंट के अंदर. अब इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन किया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. 1996 के अंदर ये याचिका दायर की गई थी, और तौर की ये गाइडलाइंस आने के बाद भी कस्टोडियल डेथ्स के अंदर कोई रुकावट या कोई गिरावट नहीं आई है. अभी भी कस्टोडियल डेथ्स होती है. इस कानून का, इस गाइडलाइन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है. ज़रूरत है कुछ ऐसे और कानून के ऐसे नियमों की जो हिरासत में होने वाली मौतों को प्रभावी रूप से रोक सके. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा. इसे लाइक शेयर करना ना भूलें. ऐसे लीगल अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.